बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन शुरू हो रही है एडमिशन्स की, सीएससी स्कॉलरशिप की, तो मैं वैसे आपको बताता रहूँगा, आगाह करता रहूँगा कि उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, लास्ट डेट कब है, तरीकाकार क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो आज बात करते हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। इसकी हो गए एडमिशन, स्टार्ट हो गए। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इसकी लास्ट डेट क्या है, ये आप देख सकते हैं। 15 नवंबर से डेट शुरू होगी, मतलब कल ही से 2 दिन पहले से डेट शुरू हो गई है। अप्रैल 15 अप्रैल 2020। ठीक हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं मास्टर के वाले अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें मास्टर के 3000 स्टाइपेंड मिलेगा, 3500 इसका मिलेगा। इसमें करना क्या है, बस ये व्हेन टू अप्लाई आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट सब के लिए होता है। आपने एज देख लेना है, मास्टर के लिए 35 साल से उम्र, एज ज़्यादा ना हो, इसमें 40 साल। ठीक हो गया। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले क्या करना है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, सारा बताता हूँ। क्या फीस है या नहीं है, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने। वीडियो को देखें, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर करूंगा, आपकी टेंशन नहीं लेनी। तो डेडलाइन का पता चल गया आपको। इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है सीएससी का, जैसे सीएससी का फॉर्म फिल करना है। सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। टाइप बी सिलेक्ट करना है और उसमें एजेंसी नंबर जहाँ पे लिखा होता है A10007 एजेंसी नंबर आपने पुट करना है। प्लीज डाउनलोड द सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर, अच्छा वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। और सीरियल नंबर उस पर लिखा होता है। सीरियल नंबर क्या है, क्या बला है, वो भी मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक हो गया जी। उसमें बिट ऑनलाइन एप्लीकेशन से, अब ये भी, इस पे भी सीएससी पे अप्लाई करना है। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। इसके ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म पे कैसे जाना है और ये फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक हो गया जी। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस पे, तो इधर आ जाएगा, यहाँ आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो ये आपके पास चाइना इंटरनेशनल सिस्टम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके साइन अप करना है। और कैसे साइन फॉर्म फिल करना है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, और आपने वो वीडियो देख लेनी है कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है। ठीक हो गया जी। और मजीद भी मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में, बल्कि वीडियो सारी है पड़ी। ठीक हो गया जी। ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, इधर आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो पहले बता रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपके पास इमेज है तो पीडीएफ बना लें उसे, गूगल में जाएं, जेपीजे या इमेज फाइल टू पीडीएफ लिखें, उसमें किसी भी वेबसाइट पे ओपन करके और अपलोड करके वही इमेज फाइल आपके पास रिकमेंडेशन लेटर की है या जिस चीज़ की भी है, ट्रांसक्रिप्ट की है, तो वो आप कन्वर्ट कर ले पीडीएफ में। तो सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म ये जो आप यहाँ पे फिल करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। वो अपलोड करना है। उसके बाद कहाँ अपलोड करना है, इस वेबसाइट पे। ठीक है, इस चाइना सीएससी स्कॉलरशिप पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो आप जब फॉर्म देखेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको सब चीज पता चल जाएगी। इसके बाद आपने नोटराइज्ड हाईएस्ट डिग्री लगानी है, मतलब कि आपके पास आपका लेटेस्ट हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, जो आपने बैचलर की डिग्री है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी ऐसे ही है, जो अपने सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा जिसे सनद कहते हैं या रिजल्ट कार्ड कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। तो वो आप अपलोड करेंगे। ठीक हो गया जी। इंग्लिश में हर किसी का होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट का भी ऐसे ही है, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड, ये आप नोटराइज्ड होने चाहिए। ये आप अपने ध्यान में रखें, आपके पास नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये नोटरी पब्लिक हुआ होना चाहिए। ठीक हो गया। और बैचलर वाले भी ऐसे ही करेंगे कि अपनी वो डिग्री क्या होती है, जो रिजल्ट कार्ड होता है उसे आप ऐसा करें, उसे ट्रांसक्रिप्ट बना लें, और जो हाईएस्ट डिप्लोमा होता है उसे मतलब सनद वो कर लें, क्योंकि आपके पास और कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, 2019 बिट एडवाइजर रिकमेंडेशन फॉर्म, अगर आपके पास रिकमेंडेशन फॉर्म है तो ठीक है, मतलब कि एक्सेप्टेंस लेटर की बात हो रही है।
अगर नहीं है तो आप ब्लैंक खाली पेज अपलोड करेंगे। ये इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये क्या बला है। ठीक है, इसके बाद करिकुलम विटाए आपके पास अपनी सीवी होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, स्टडी प्लान, इस तरह की सारी चीजें क्या है, ये मैं वीडियो लगा चुका हूं पहले। और इसके बाद इसमें आपने बताना है अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, रिसर्च एरिया क्या है, और 1000 वर्ड तक वो होना चाहिए। इसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। एमबीए प्रोग्राम में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्किंग इंटर्नशिप या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस। ठीक हो गया जी। फ्रंट पेज ऑफ वैलिड पासपोर्ट का फ्रंट पेज होना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स ये भी होना चाहिए, ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये वैसे मिल भी जाता है। इसके ये कैसे फिल करना है, कैसे बनवाना है, इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो लगा चुका हूं मैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टॉफिल आइट्स वगैरह ये सारी बला ये दिए गए हैं। आइट्स लाजमी नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड कर देना, चल जाएगा। ठीक हो गया जी। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पब्लिकेशंस वो भी हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इनिशियल रिव्यू एंड एप्लीकेशन फी, यहाँ पे इसका चक्कर आ गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ यू पास द इनिशियल रिव्यू वी विल ईमेल यू ए नंबर इनिशियल रिव्यू नोटिस, देन इट इज टाइम फॉर यू टू पे द एप्लीकेशन फी। पहले मतलब कि पहले नहीं जमा कराने, इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। इसका कहीं भी नहीं लिखा गया कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन अप्लाई करना है और बस। इसके बाद क्या करना है जी, 600 युआन फी पे करेंगे, नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन कंटेक्ट बीट एडवाइजर, तो तब आपने डायरेक्टली ऑनलाइन एंड कंटेक्ट बीट एडवाइजर फॉर द 2020 बीट एडवाइजर रिकमेंडेशन फॉर्म, तो तब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है वही रिकमेंडेशन फॉर्म। ये जब इनिशियल रिव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, ये बाद की बात है, बाद में आपने करना है, पहले नहीं करना। पहले तो आपने अप्लाई करना है, उसके बाद सिलेक्शन का वेट करना है। ठीक हो गया जी। यू शुड टेल द एडवाइजर्स the 3 numbers, namely CSE serial number, bit application number and the number of your initial review notice, so that advisor will complete the recommendation form for you। तो जब हम select हमारा initial review क्लियर हो जाएगा, तब हमने क्या करना है, राब्ता करना है प्रोफेसर से कि भी हम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, अपनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से। तो हम इनिशियल व्यू हमारा क्लियर हो गया है, तो हम आपने उनको ये सारी चीज़ें मेंशन करके उनको भेजनी है, ईमेल करनी है। ठीक हो, वो प्रोफेसर कैसे फाइंड करना है वो मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उनको ईमेल करके आपने बताना है। तो फिर जो भी एडवाइजर आपको एक्सेप्ट करना होगा जिसने, तो वो आपको एक रिकमेंडेशन फॉर्म बना के देगा। ठीक हो गया जी। ये हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। फीस का मामला और डॉक्यूमेंट्स का मामला, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, ये सारे फर्दर पोजीशन या प्रोसीजर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अपलोड द साइंड 2020 बीट एडवाइजर रिकमेंडेशन फॉर्म एंड द वेट फॉर द फर्दर रिव्यू। तो आपने अपलोड करना है वो ब्लैंक पेज जो आपने अपलोड किया होगा, वहां उसकी जगह आपने क्या करना है, ये रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। ठीक हो गया जी। तो फिर उसके बाद आपसे क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेंगे वी चैट पे। ठीक हो गया, आपके पास वी चैट होनी चाहिए। द ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय सोशल मीडिया ऐप वी चैट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू, ये सारी चीजें। फाइनल रिजल्ट वही है, अप्रूवल आएगा तभी पता चलेगा। अगर आपके पास आपको मजीद भी किसी उसकी जरूरत है तो आप इस नंबर पे अपने इस ईमेल पे आप मेल करें और उनको ये सारा प्रोसीजर पूछ लें उनसे। ठीक हो गया जी। और ये फोन नंबर है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं एक दो यूनिवर्सिटीज अभी और हैं, उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिनकी डेडलाइन शुरू हो चुकी है, उस पर कैसे अप्लाई करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये CSE फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।